गुड मॉर्निंग बच्चों। इनहेरिटेंस हमने शुरू किया था और एक सिंपल जो प्रोग्राम था वो हमने रन किया था और देखा था कि वो इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है। ये अपने पास एक बेस क्लास थी जिसके अंदर अपने पास एक वेरिएबल है बी जिसकी वैल्यू 20 है और डिस्प्ले नाम से हमने एक फंक्शन लिया है। दूसरी क्लास है अपनी ड्राइव्ड क्लास के अंदर अपने पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 40 और एक पुट डेटा नाम से हमने एक मेथड लिया है जिसमें हम डी की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। फिर सैंपल क्लास है, सैंपल में हमने मेन डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर हमने ड्राइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ड्राइव्ड क्लास से डिस्प्ले और पुट डाटा कॉल कर दिया। पुट डाटा आपका ड्राइव्ड क्लास के अंदर था और बेस क्लास के अंदर आपका डिस्प्ले मेथड था। ड्राइव्ड क्लास एक्सटेंड करती है बेस क्लास को, तो जो बेस क्लास के मेंबर है वो ड्राइव्ड क्लास के मेंबर बन गए। एक्सेस कंट्रोल मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। यहाँ पर मैंने कोई भी स्पेसिफायर मेंशन नहीं कर रखा, पब्लिक प्राइवेट कुछ भी मेंशन नहीं किया मैंने, तो बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट है। वो डिफॉल्ट कौन से होते हैं? जो विद इन द पैकेज आपके पब्लिक होते हैं, ठीक है। अब मैं सपोज करो यहाँ थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ। मॉडिफिकेशन में क्या करता हूँ, सपोज करो मैं इसको कर देता हूँ प्राइवेट, ठीक है। और ड्राइव्ड क्लास के अंदर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। ये है अपना बी, देखो यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है छोटा सा निशान रेड कलर का, जहाँ मेरा कर्सर है इस टाइम वो वहां पर देखो, और बी के नीचे भी इसने एक अंडरलाइन कर रखी है। सबको दिख रही है ये चीज? ये बी के नीचे जो इस टाइप से लाइन लगी हुई है और यहाँ इस लाइन के सामने एक ये सिंबल है, ये सबको क्लियर विजिबल है ना? अगर आप नोट पैड यूज करते हैं तो आपको ये सिंबल और ये अंडरलाइन नहीं दिखती, ये आपको इक्लिप्स में दिखती है। और जब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, ये जो सिंबल है आपका लेफ्ट साइड में, ये इसके ऊपर मैं लेके जाऊंगा या फिर इसके ऊपर मैं लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या लिखा रहा है, इस मैसेज को पढ़ना एक बार। द फील्ड बेस बी इज नॉट विजिबल। क्या कह रहा है कि बी यहाँ पर विजिबल नहीं है। अब उसने क्या उसके बाद क्या किया इसने, 6 क्विक फिक्सेस अवेलेबल। ये कह रहा है कि भाई अगर आपने बी को विजिबल करना है तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। यहाँ पर देखो, विजिबिलिटी ऑफ बी टू बी प्रोटेक्टेड, विजिबिलिटी है जो उसको चेंज कर दो। एक तो ऑप्शन ये दे दिया, दूसरा कह दिया कि लोकल वेरिएबल बी क्रिएट कर दो। एक यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है क्रिएट सेटर एंड गेटर फॉर बी। गेटर सेटर अभी इसको इग्नोर करो। थर्ड पॉइंट में दे रखा कि क्रिएट लोकल वेरिएबल बी, लोकल क्रिएट कर दो। तो भी क्योंकि लोकल क्रिएट कर देंगे तो उस क्लास में तो विजिबल हो जाएगा वो, है ना। क्रिएट पैरामीटर बी, क्रिएट कांस्टेंट बी, ये कुछ इसने ऑप्शंस दे दिए हमें। अब इसने मुझे बी पे एरर क्यों दिया, क्योंकि बी है जो ये बेस क्लास के अंदर, यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने इसको प्राइवेट कर दिया था। प्राइवेट विजिबल होते हैं आपके विद इन द सेम क्लास।
वो आपकी सब क्लास के अंदर इनहेरिट नहीं होते। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको प्राइवेट नहीं करता, अब ये डिफॉल्ट है, ठीक है। डिफॉल्ट क्या होते हैं, विद इन द सेम पैकेज वो आपके विजिबल होते हैं। अब देखो यहाँ से इसने एरर अपने आप हटा दिया, जैसे ही मैंने बेस क्लास को सेव किया प्राइवेट हटा के, देखो ये एरर आपका हट गया, क्योंकि प्राइवेट विद इन द सेम क्लास होते हैं विजिबल, आउटसाइड द क्लास आप यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? अगर आप नोटपैड यूज कर रहे होते तो आप जब कंपाइल करते इसको, सेव हो जाती आपकी, लेकिन जब कंपाइल करते उस टाइम एरर देता वो। लेकिन एक्लिप्स के अंदर आपका सेव होगा ही नहीं, आप शुरू में एरर दे देगा कि भाई इस एरर को ठीक करो, तब आगे काम करेंगे। तो प्राइवेट का क्या रोल था, ये समझ में आया? प्राइवेट डिफॉल्ट, अभी हम डिफॉल्ट है, जैसे हमने कोई स्पेसिफायर मेंशन नहीं कर रखा, तो इसका मतलब क्या है, डिफॉल्ट है। जिसको समझ नहीं आ रहा वो लास्ट लेक्चर देख लेना। अगर मैं इसके आगे लिख देता हूं प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, देखो अभी भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्टेड होता है जो, वो आपके सेम पैकेज के अंदर विजिबल होता है, और आउटसाइड द पैकेज अगर उसकी कोई सब क्लास है उसके अंदर वो विजिबल होगा। समझ रहे हो? प्रोटेक्टेड आपका सेम क्लास में विजिबल है, और अगर मैं किसी दूसरे पैकेज की बात करूं, दूसरे पैकेज में अगर उस क्लास की जिसके अंदर प्रोटेक्टेड है उसकी सब क्लास है कोई, तो उस सब क्लास के अंदर भी प्रोटेक्टेड विजिबल होगा। इसमें कोई इशू यहां तक? फटाफट बताओ। और मैं इसको अब रन करता हूं, अगर देखो इसने मुझे आउटपुट क्या दी, बी की वैल्यू 20, डी की वैल्यू 40 और बी की वैल्यू 20, क्योंकि डी डॉट डिस्प्ले कॉल किया हमने सबसे पहले। डी डॉट डिस्प्ले में क्या है, बेस क्लास का है, यहाँ इसने बी की वैल्यू प्रिंट करवा दी। एक सेकंड बच्चों, देखो यहाँ बी की वैल्यू इसने डिस्प्ले करवा दी। उसके बाद हमने कॉल किया है डी डॉट पुट डाटा, डी डॉट पुट डाटा आपका डिराइव्ड मेथड, सॉरी डिराइव्ड क्लास के अंदर है। यहाँ पर डी और बी की वैल्यू हमने प्रिंट करवा दी। ये एग्जांपल था आपका सिंगल इनहेरिटेंस का, क्योंकि हमने दो ही क्लास है और एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है। अगर हम मल्टी लेवल की बात करें, सपोज करो मैं यहाँ पर एक क्लास और क्रिएट करता हूँ, न्यू में जाके एक क्लास और क्रिएट करी मैंने, क्लास का नाम दे दिया मैंने, सपोज करो डिराइव्ड डिराइव्ड 1, मैं इसका नाम दे देता हूँ ड्राइव्ड 1, और मैं सिंपली इसको क्रिएट कर देता हूँ।
ये अपनी ड्राइव्ड क्लास क्रिएट होगी एक, पहले अपने पास ड्राइव्ड थी और अब इसका नाम दे दिया मैंने ड्राइव्ड वन। और इसके अंदर हम इस ड्राइव्ड वन को एक्सटेंड करते हैं इसमें ड्राइव्ड क्लास को। ड्राइव्ड वन एक्सटेंड कर रही है आपकी ड्राइव्ड को, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, मान लिया d1, जिसकी वैल्यू है 50। देखो यहां पर मैंने अभी तक 50 के बाद सेमी कोलम नहीं लगाया है ना। तो यहाँ पर इक्लिप्स क्या करता है, देखो इसने यहाँ पर नीचे अंडरलाइन कर दी, इसके शुरू में एक रेड मार्क कर दिया कि इस लाइन में एरर है, अपना एरर ठीक कर लो। तो जब तक मैं इस लाइन को पूरा ठीक नहीं करूंगा ये एरर ऐसे ही रहेगा। देखो इसके ऊपर अगर मैं जाऊंगा 50 पे, ये कह रहा है कि सिंटैक्स एरर, इंसर्ट सेमीकोलन टू कंप्लीट क्लास बॉडी डिक्लेरेशन। तो जब मैं इसके पीछे सेमीकोलन लगा दूंगा ये एरर अपने आप हट जाएगा। ये ब्यूटी है आपकी इक्लिप्स की। और इसके अंदर मान लिया मैं एक मेथड क्रिएट करता हूं, और इस मेथड का नाम मान ले मैं देता हूं void compute, कि भाई ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, इसलिए मैं इसका नाम कंप्यूट रखता हूं। और इसके अंदर मान लेते हैं कि भाई हम d1 के अंदर वैल्यू डालते हैं d1 प्लस d प्लस b और सेमीकोलन, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम इसमें प्रिंट करवाते हैं d1, ठीक है। और सैंपल क्लास है जो अपनी, यहाँ पर मैं ड्राइव्ड वन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, d1 का, सॉरी ड्राइव्ड वन का, और इसका ड्राइव्ड वन, इसका नाम मैंने दे दिया d। और यहाँ पर मैं मान लेते हैं कि वो डी डॉट कंप्यूट मैथड को कॉल करता हूँ, और इन दोनों लाइन को मैं मान लेते हैं कि अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। और ड्राइव्ड वन के अंदर यहाँ पर मैं कंप्यूट करता हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ पुट डाटा को, पुट डाटा मेथड कॉल कर दिया मैंने, ठीक है। और ड्राइव्ड क्लास के अंदर मैं पुट डाटा मेथड के अंदर डिस्प्ले मेथड को कॉल करता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इसके अंदर, मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूँ। यहाँ पर बेस क्लास है अपनी, एक तो बेस क्लास के अंदर b है जिसकी वैल्यू 20 है, डिस्प्ले मेथड है, ठीक है। इसको एक्सटेंड करता कौन, डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास के अंदर अगर आप देखोगे, डिराइव्ड क्लास के अंदर अपने पास वेरिएबल है d जिसकी वैल्यू है 40, और एक पुट डाटा मेथड है, ठीक है। और डिराइव्ड क्लास को फर्दर एक्सटेंड कौन करता है, डिराइव्ड वन। और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया d1 जिसकी वैल्यू ले ली 50,
और कंप्यूट मेथड हमने इसके अंदर क्रिएट कर दिया। ठीक है, जो पुट डाटा फंक्शन को कॉल करता है, और D1 के अंदर D1 प्लस D प्लस B ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और आउटपुट हमें दिखाता है। और अब सैंपल क्लास के अंदर मैंने क्या किया, डिराइव्ड क्लास का, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया D, और D से हमने कंप्यूट मेथड को कॉल कर दिया। तो मुझे इसकी फटाफट आउटपुट बताओ कि भाई आउटपुट क्या देगा ये। मैं आपको दिखा देता हूँ। बताओ आउटपुट इसकी। पर बेस क्लास दिखाना। क्या कह रहे हो? सर बेस क्लास का कोड। अच्छा, मुझे आपका ठीक लग रहा है, हाजिर गलत। ठीक है, फिर अनाफ को भी देखो। इस लाइन पे सबसे पहले हमने इसको सैंपल क्लास उसको हमने एग्जीक्यूट किया था।
मेन जिस क्लास में होती है उसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। यहाँ पर क्या किया मैंने, ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और उसके बाद डी डॉट कंप्यूट मेथड कॉल किया। ठीक है, ये कॉल होते ही हम कंट्रोल कहाँ गया, डी डॉट कंप्यूट, कंप्यूट जो मेथड है उसके ऊपर। कंप्यूट मेथड ने क्या किया, फर्दर पुट डेटा जो मेथड है उसको कॉल किया। पुट डेटा किसके अंदर है, ड्राइव्ड के अंदर। तो कंट्रोल आ गया आपका पुट डेटा पे। पुट डेटा ने कॉल किया डिस्प्ले को। डिस्प्ले कहाँ है, अब डिस्प्ले है आपका बेस क्लास के अंदर। बेस क्लास के अंदर जो डिस्प्ले है, अब ये स्टेट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर जो जो स्टेटमेंट होगी आपकी, यहाँ पर उसने प्रिंट करवाया 20। ठीक है, उसके बाद इस मेथड के अंदर और कोई स्टेटमेंट तो है नहीं, एक स्टेटमेंट थी वो हमने एग्जीक्यूट कर दी। तो कंट्रोल क्या होगा, अब वापिस जाएगा जहां से उसने कॉल किया है, पुट डेटा के ऊपर, है ना। कंट्रोल आया आपका वापस पुट डेटा के ऊपर, और जो बची हुई इसकी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। बची हुई स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पर ये प्रिंट करवा रहा है 20। बच्चे म्यूट करो अपने आप को। तो डिस्प्ले यहाँ से आपने मेथड कॉल किया था, ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो गई थी। अब कंट्रोल एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वापस आया। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा ये। यहाँ पर वो प्रिंट करवाएगा डी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या है आपकी 40 और बी की वैल्यू क्या है आपकी 20। अब पुट मेथड है जो, ये भी पूरा एग्जीक्यूट हो चुका आपका। अब ये क्या करेगा, कंट्रोल वापस भेज देगा जहां से इसने इसको कॉल किया था। इसने कॉल कहां से किया था, कंप्यूट मेथड से। अब कंप्यूट जो मेथड है, अब ये भी अपनी बची हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा सारी। ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी थी। अब क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा D1 को। D1 क्या है, D1 की वैल्यू है आपकी 50 प्लस डी की वैल्यू है आपकी 40 और बी की वैल्यू। ठीक है, इसने कंप्यूट कर लिया। D1 के अंदर आ गया आपका 110 कंप्यूट होने के बाद। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमने D1 प्रिंट करवाया। D1 प्रिंट करवा दिया हमने 110। अब ये भी जब एग्जीक्यूट हो जाएगी पूरा पूरा मेथड, ये वापस कहाँ पे आएगा, जहां से इसने कॉल किया था कंप्यूट मेथड को। कंप्यूट को कहां से कॉल किया था हमने, मेन में से। तो कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा, मेन पे। बची हुई जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अब मेन पे आए, मेन पे और कोई स्टेटमेंट आपकी बची हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो हमने कॉल किया था, इसके बाद कोई और स्टेटमेंट है नहीं। तो ये आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा। आप देखो, मैं इसको रन करता हूँ। नीचे देखो कंसोल में आउटपुट आपकी क्लियर है सबको। चलो अब इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अब क्या चेंज करें इसमें, हमें मान लिया मैं इसके आगे, अगर मैं जो डी वेरिएबल अपना, डी वेरिएबल के आगे एक्सेस स्पेसिफायर है जो, अगर मैं उसको प्राइवेट कर देता हूँ, डी वेरिएबल है जो अपना इंटीजर, तो जिसकी वैल्यू 40 है, अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ तो क्या मुझे कहीं इशू आएगा, फटाफट बताओ। इशू आएगा तो कहाँ आएगा और क्यों आएगा।
शाबाश किरण, आपका ठीक है। D1 में इशू आएगा? D1 में कहाँ से इशू आएगा? D1 तो ऑब्जेक्ट है। मानसी कह रही है सर, मानसी ड्राइव्ड वन में वो इशू आएगा तो किस जगह पे आएगा वो बताओ। फटाफट बताओ भाई, इतना टाइम नहीं है। बताओ भाई। अगर मैं इसको प्राइवेट करता हूं तो प्राइवेट करने के बाद इसकी विजिबिलिटी हो जाएगी अपने खुद की क्लास के अंदर, लेकिन मैं ड्राइव्ड वन के अंदर भी इसको यूज कर रहा हूं। जैसे मैंने वहां लिखा प्राइवेट, यहाँ इसने रेड कलर की ये जो अंडरलाइन है ये कर दी। ये कह रहा है ठीक कर लो। देखो अब यहाँ पर इसने क्लास के जो हमने डॉट जावा फाइल क्रिएट करी थी, यहाँ पर भी इसने रेड कलर का ये निशान लगा दिया। देखो फाइल नेम है तो यहाँ पर भी इसने एक ये रेड कलर लगा दिया क्रॉस, इस टाइप से कि भाई अपना एरर ठीक करो, इस क्लास में एरर है। अगर मैं यहाँ पर इस डी को हटा देता हूं, अब मुझे ये बताओ, जो मैंने ये प्राइवेट लिखा है, मैंने ड्राइव्ड जो वन है इसमें से मैंने डी को हटा दिया, ठीक है। अब मैंने डी को प्राइवेट रखा है, अब कोई इशू है? क्या अब कोई इशू है? मैं डी को प्राइवेट कर रखा है। पूजा ठीक, ऐसा ठीक। देखो जब मैंने ड्राइव्ड में इसको डी को, सॉरी, ड्राइव्ड क्लास के अंदर मैंने डी को प्राइवेट कर दिया, अब मैं इसको किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज ही नहीं कर रहा हूँ। पहले ड्राइव्ड वन के अंदर मैं इसको यूज कर रहा था, अब मैं ड्राइव्ड वन के अंदर इसको यूज ही नहीं कर रहा, तो इसकी विजिबिलिटी क्या है? खुद की क्लास में जब इसको हम कई बार यूज ही नहीं कर रहे तो कोई इशू भी नहीं आएगा। अब मैं इसको अगर आपको रन करके दिखाऊं,
ये मुझे इसने आउटपुट दे दी, बॉटम पे देखो। तो इसमें किसी को डाउट आज के टॉपिक में? चलो बच्चों, बाकी कल करेंगे।